प्यारे दोस्तों, आज हम ए हॉरिबल नाइट इन स्कूपी फॉरेस्ट एक डरावने जंगल के रहस्यमय किस्से विस्तार से सुनने जा रहे हैं। आपको याद तो है ना कि पहले हमें अपने दोनों कानों में अपने हेडफोन को अच्छे से पहन लेना है, फिर माहौल बनाते हुए लाइट भी ऑफ कर देनी है और वॉल्यूम को भी थोड़ा हाई रखना है। तो चलिए अविलंब अपनी कहानी शुरू करते हैं। दुनिया के दूसरे किनारे पर अमेज़न के घने जंगलों के पास ही एक शांत गांव था, जो चारों ओर से अमेज़न जंगल के ही कुछ हिस्सों से घिरा हुआ इस जंगल के बीचों बीच में स्थित था। लोग सूर्यास्त के बाद इस जंगल का नाम तक अपने मुंह से कभी नहीं लेते थे। यह इतिहास का आज तक का एक बेहद डरावना जंगल था। इसके अति प्राचीन पेड़ अस्वाभाविक रूप से टेढ़े मेढ़े मुड़े हुए थे, जो चांदनी रात में चमकते हुए और भी भयानक प्रतीत होते थे। पेड़ों की ऐसी विकृत बनावट व बांस के लंबे पेड़ों की वजह से पूरी रात यहाँ हवा के बहने पर बड़ी भयानक डरावनी आवाजें आया करती थी। किस्सा यही था कि इस जंगल को एक श्राप था। इसी कारण इसमें पिछले कई प्रकार के जीवों की शापित कुआत्माएं भटकती रहती थीं। दोस्तों, आपने इंसानी आत्माओं की कई कहानियां सुनी होंगी, पर इस जंगल में तो कई प्रकार के भयावह जंगली जानवरों की भी आत्माएं, जो जानवर आज विलुप्त हो चुके हैं, वे सभी यहाँ भटका करती थी। एक अंधेरी रात में जिज्ञासा और साहस के साथ प्रेरित होकर दोस्तों के एक समूह ने इस जंगल की गहराइयों में जाने का एक रोमांचक निर्णय लिया। उन्हें यह मालूम नहीं था कि उनका अनजान सफर उनके सबसे डरावने ख्वाबों से कई बड़े भय का सामना करवाएगा। जैसे जैसे ग्रुप जंगल के अंदर प्रवेश करता गया, वहां के मौसम में लगातार एक अनपेक्षित सा परिवर्तन आने लगा। तेज हवाएं चलने लगी, बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी, अलग अलग नामों को पुकारती अनजान आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें ही आवाज दे रहा हो, बुला रहा हो। जंगल का यह रास्ता अब एक अजीब छायाओं का मेजबान बन गया था। ग्रुप को जगह जगह भयानक आकृतियां दिखाई दे रही थी। ग्रुप के सभी लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था। वह डरते डरते धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। जंगल जीवंत होने लगा था। पत्तियों की हरियाली उन्हें अब डरावनी सी लगने लगी थी। दोस्तों के आपसी हंसी मजाक अब धीरे धीरे चिंता व भय में बदल चुके थे और असामान्य सी धुंध ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया था। घने अंधेरे व कोहरे ने एक भयावह माहौल बना दिया था। विशाल वृक्षों के बीच उन्होंने एक प्राचीन खंडहर से महल की दिशा में कदम रखना आरंभ कर दिया। यह महल यहाँ के हजारों साल पहले के एक मायावी राजा की दास्तान बयां कर रहे थे। ग्रुप को एक पुरानी सी डायरी मिली, जिसके पन्ने भयंकर अवसाद से भरे हुए थे। एंट्री एक दुखद प्रेम कथा की ओर इशारा कर रही थी, जिसमें प्यार व दीवानगी का अंत धोखे और पागलपन की क्रूरता के साथ समाप्त हुआ था। जैसे ही वे इस डायरी को पढ़ते थे, वातावरण में एक शून्यता व गहरी ठंडक का एहसास होने लगता था और महल के खाली कमरे में तमाम ऐसी चीजें दिखाई दे रही थी, जो पर सदियों से यहाँ रह रही अतृप्त आत्माओं के विलाप, अवसाद व दर्द भरी कहानी चीख चीख कर कह रही थी। तभी सभी शापित आत्माएं जागृत हो गईं एवं दोस्तों के चारों ओर एक बड़ा सा घेरा बनाकर भयावह आवाजें निकालने लगी। छायाएं बड़ी प्रेतात्माओं में बदलती चली गईं। प्रेतात्माएं उनके आसपास घूमती रहीं, ठंडे हाथों से इन जीवित इंसानों के अंदर की उनकी आत्मा को छूने व अपने कब्जे में करने की भी कोशिश करने लगी। वृक्ष तेजी से विकृत होने लगे। चीखने व रोने की तेज आवाजें सभी दिशाओं से लगातार आने लगी। ये सारे लोग अब एक भयंकर छलावे में फंस चुके थे और हर कोई अच्छे से जानता है कि छलावे से कोई भी इंसान आज तक निकल ही नहीं पाया है। सुबह तक का इंतजार करना होता है और तब तक बचे रह पाना असंभव प्राय होता है। सारे मित्र आपस में एकजुटता बनाए हुए अपने डर पर काबू किए हुए थे।
आंधी की तेज हवा पेड़ों व बांस के वृक्षों से कटते हुए साय साय की एक भयानक आवाजें पैदा कर रही थी। दोस्तों के इस पूरे ग्रुप ने बड़ी ही हिम्मत का परिचय देते हुए इस भयानक डरावने व भूत प्रेतों से भरे जंगल में पूरी रात सफलतापूर्वक बिताई। एक बार तो इनमें से एक लड़की का पैर किसी अदृश्य आत्मा ने पकड़ लिया था। वह अपने साथ खींचते हुए दूर तक ले भी गई थी, परंतु गले में पहने लॉकेट की वजह से उस शैतानी आत्मा ने उसे चीखते हुए छोड़ दिया था। खैर, सारे मित्रों ने तय किया कि आज के बाद ऐसी गलती अब दोबारा से नहीं करेंगे, और जैसे ही सूरज की पहली किरण जंगल पर पड़ी, पूरा जंगल एक खूबसूरत फूलों से भरे जंगल में तब्दील हो गया था और ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और सारे दोस्त इस भयानक जंगल व उस शैतानी महल के रोमांचक व डर से भरी यादों के साथ खुशी खुशी उस जंगल से बाहर निकल आए।